मैं श्री तुमको महावीर प्यारे, मैं श्री तुमको महावीर प्यारे, मैं श्री तुमको श्रीदरत दुलारे, मैं श्री तुमको श्रीदरत दुलारे, मैं श्री करे जो करता बंधन, मैं श्री करे जो करता बंधन, मैं श्री तुमको तीसी लगे नंदन, मैं श्री तुमको तीसी लगे नंदन। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमेश्वर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों, आपके समक्ष क्रोध के लिए लालच बुली भला इस संसार में जब बेटे अपना कोई कुछ जब कमाता है, यानी जब बेटे धन को जब कमाता है, जो बेटे दिन में 2 रुपये अधिक कमाता है, तो उसके मन में क्या कि जो मैंने आज जो 2 रुपये जो कमाए हैं, इससे मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। ये 2 रुपये के चक्कर 2 रुपये से मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि घर में पहले मेरा अन्य बच्चों का भी देखना होगी, पढ़ाई का भी देखना होगी, शादी का भी देखना है, अनेकों घर के अनेकों काम धंधे देखने हैं। ये जितने भी कार्य हैं ये पैसों के बिना नहीं हो सकते। यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, यदि पैसा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, कैसे अपने जीवन यापन करेगा? ऐसे तरह की 70 बातें उसके मन में घूमती हैं। उसके मन में रहता है क्यों ना थोड़ा बहुत धन कमाता हूं। क्यों ज्यादा धन कमाने के उसके मन में लालसा जागती है। जिसके हाथ में जब थोड़ा सा धन जब आ जाता है तो उसके मन में और ज्यादा कमाने की इच्छा होती है। यानी जितने से कमाने की इच्छा होती है उतना ज्यादा उसके मन में लालच बढ़ता बढ़ता हुआ चला जाता है। जो व्यक्ति केवल धन को देखता है और किसी चीज को नहीं देखता, ना धर्म को देखता है, ना अपने जीवन को देखता है कि मैं संसार में किस लिए आया हूं, मुझे अपने जीवन को कैसे यापन करना है, मुझे अपने जीवन में क्या कार्य करना है। एक व्यक्ति धन आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। जब व्यक्ति के पास जब धन जब आ जाता है तो
व्यक्ति सबसे पहले किसको छोड़ता है? धर्म को। वो क्या सोचता है कि आज जो मेरे पास जो इतना ज्यादा जो धन है, ये सारा मैंने खून पसीने का है। जो मैं अपना इतना खून पसीना जो भाया है, उसे कारण आज मेरे पास इतना धन है। आदि में इतना खून पसीना नहीं भाता, इतनी भाग दौड़ नहीं करता, इतना पुरुषार्थ नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करता, तो मेरे पास इतना पैसा कैसे आता? बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। इसलिए व्यक्ति धीरे धीरे करते व्यक्ति के मन में लालच पैदा होता चला जाता है। और जिस व्यक्ति के मन में लालच पैदा हो गया, फिर दिन ऐसा आता है कि जो उसने जो कमाया है और सारा खत्म होता चला जाता है। जैसे मक्खी होती है, और मक्खी कहां जाके बैठे? गंदगी के ऊपर। और जब मक्खी जब गंदगी पर जब बैठ जब जाती है, तो उसी गंदगी को ही सब कुछ मानती है, उसी का स्वादन करती है। और जब वो उसे स्वादन जब करती गंदगी का, तो उसमें फंस ही जाती है। और जो उसमें जब फंस जब जाती है, वो कितना भी प्रयास कर ले, फिर वो उसमें से नहीं निकल पाती। वैसे ही जो मकड़ी जब न जाल जब बनाती है, जो उसमें जब कोई मक्खी कोई ने कीड़ा जो उसमें जब जाता है, जब वो कीड़ा या मक्खी उसमें से जब बचने का प्रयास करते जाल में से, तो वो जितना उसमें फंसने का प्रयास करता है, या मक्खी जितना जाल में से निकलने की कोशिश करती है, तो वो मकड़ी के जाल में से नहीं निकल पाती। फिर बाद में वो फिर उस मक्खी का शिकार हो जाती है। तो वैसे ही जो लालची जो व्यक्ति जो होते हैं, तो वो भी जितना लालच करते हैं, तो बाद में धर्म को छोड़ के एक धर्म में फंसते फंसते हुए चले जाते हैं। जब एक धर्म में बुरे संग में जब फंसे जब जाते हैं, फिर उसमें वो बचने की कोशिश करते हैं। जितने उसमें बचने की कोशिश करते हैं, बाद में वो उसमें फंसते हुए चले जाते हैं। वो अंत में ऐसा आता है कि जीवन की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। और जो उन्होंने जो धन जो कमाया है, वो सारा धन खत्म होता चला जाता है। और जो व्यक्ति लालच ज्यादा लालच करता है, उसका जीवन कैसे खत्म होता है? एक बार एक व्यक्ति को सपन में एक परी ने दर्शन देती है। और जब परी ने उस गरीब व्यक्ति को जब दर्शन जब दिए, तो उसको जादू की छड़ी देती है। उसको जादू की छड़ी देने के बाद तो कहती है, भाई सुनो, ये तुम इस छड़ी से जो भी मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, यदि तुमने ज्यादा लालच करा, ज्यादा बेईमानी करी, तो तुम्हारा जो तुम इसे जो मांगोगे
और सारा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर तुम वापस जैसे तुम और वापस वैसे की वैसे हो जाओगे। इसलिए तुम्हें जितनी जरूरत हो उतना ही इस छड़ी से मांगना है। जैसे उसने सपन देखा, सपन देखते उसकी तुरंत आँख खुल जाती है। उसने इधर देखा तो उसको कोई भी परी नजर नहीं आई। तो भी उसकी नजर अपनी चारपाई के नीचे जाती है तो क्या देखता, माँ पे छड़ी पड़ी हुई थी। उसने वो छड़ी को उठाया तो देखता उसको वो छड़ी काफी सुंदर काफी प्यारी लगी। तो तुरंत उसको परी की बात याद आ जाती है। तो उसने छड़ी से कहा, हे छड़ी, मेरे लिए सुंदर हवेली बना दे। इतना ही कहना था कि उसकी जो छोटी सी जो झोपड़ी थी, जो अपने टूटी फूटी झोपड़ी में जो रहता था, उस झोपड़ी ने उसका हवेली का रूप धारण कर लेती है। फिर उसने छड़ी से कहा कि मेरे लिए सुंदर कार प्रस्तुत की जाए। तो सामने कार अच्छी सुंदर कार खड़ी हो गई। उसने छड़ी से जो भी मांगा वो उसके सन उपस्थित होती चली गई। बाद में उस व्यक्ति के मन में क्या लालच पैदा हो गया। उसने ज्यादा मांगते चला जाता है। इधर से परी ने ध्यान में देखा कि इस व्यक्ति का तो लालच बढ़ता चला जा रहा है। तुरंत परी उसके पास से जाती है, अपने बापा ने जादू की छड़ी ले लेती है और बोला कि मैं तुझे पहले ही कहा था कि यदि तूने ज्यादा लालच करा तो जैसा है तो वैसे तो वापस हो जाएगा। तो उसने जो छड़ी पड़ी अपनी ले गई तो बेटी बापा हवेली से वापस झोपड़ी में आ गया। जो कार थी वो भी चली गई और जो सुंदर जो उसने हवेली जो पड़ा जो की वो भी क्या वापस चली गई। ये सब किसके कारण? लालच के कारण होता है। इसलिए कहा गया कि लालच बुरी भला होती है। इसलिए व्यक्ति को जितना मिला है, भगवान ने व्यक्ति को जितना दिया है, उससे ही व्यक्ति को अपना गुजारा करना है चाहिए। तो आज इतना ही। आगे जैसे समय रहेगा इससे आगे कहने प्यार सुनेगा नहीं।